बात करूंगा हाउ टू डील विथ फेलियर्स या सेटबैक्स कह लो। अभी रिसेंटली ही रही 1 घंटे पहले मैंने गवाए 5,000 रुपये स्टॉक मार्केट में। सो द स्टॉक दैट आई बॉट वेंट कम्प्लीटली डाउन और वो जाते ही जा रहा था, तो 5,000 रुपये मैंने एग्जिट कर दिया लॉस पे। नाउ फेलियर कह सकते हैं, मैं सेटबैक कहता हूँ, बट फेलियर इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज मासेस इसको यही टर्म देती है। ओके अब देखो मैं तुम्हें कुछ इमोशंस बता रहा हूँ, लाइक हाउ आई एम प्रोसेसिंग इट, ताकि तुम ये माइंडसेट ग्रैब करो। तुम्हारे काम ये माइंडसेट आएगा, ये नहीं आएगा कि मैंने क्या स्टॉक लिया था कैसे क्या, वो नहीं आने वाला। माइंडसेट आएगा हाउ आई एम टैकलिंग दिस एंड हाउ नियरली एवरी विनर्स टैकल दिस। सुनो, तुम किसी भी गेम में हो, यू आर देयर टू विन। ये बात तो मैं भी मानता हूँ यार, कोई भी स्टॉक मार्केट में आता है, लाइक मैं अपने आप को फूल नहीं कर रहा कि भाई बुरा नहीं लगा। पहली बात, अपने को रियलिटी को एक्सेप्ट करना है, दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। कोई भी स्टॉक मार्केट में आता है या किसी भी गेम में, वी आर नॉट हेयर टू लूज। पहली बात तो ये समझो। जब तुम ये समझोगे तब तुम्हें क्लैरिटी आएगी, ओके एक सेटबैक मिला है। दूसरी चीज़, इट वॉज 5,000 रुपीज़, इट वॉज अ मैनेज्ड रिस्क। मैंने अपने एंड पे मुझे पता था कि इस पॉइंट पे जब ये ट्रेड मेरा साथ नहीं देगी मैं बाहर आ जाऊंगा। तो आज के बाद तुम जब भी गेम खेलो, पहली बात तो उसमें एक एजेंडा मान के चलो कि सेटबैक मिल सकता है। सेटबैक, हार नहीं करा, क्योंकि तुम जीवन में कभी हारते नहीं हो। हार हमारा बनाया हुआ कंसेप्ट है भाई। मैं इतना लाइफ में हारा हूँ तब भी बढ़िया कर रहा हूँ लाइफ में, है ना। तो ऐसे फुल फ्लेजेड हार कभी नहीं होती, आपको सेटबैक्स होते हैं, पहली बात तो। देन इट शुड बी मैनेज्ड। 5,000 रुपीज़ से उससे भी ज़्यादा वो नीचे जा सकता था। इनफैक्ट मेरे एग्जिट करने के बाद ही वो 700 रुपीज़ और नीचे चला गया। तो इस चीज़ की तो खुशी भी है कि चलो 700 बचा लिए, लेकिन 5,000 का हुआ है लॉस। तो पहली बात तो एक्सेप्टेंस। दूसरी चीज़ इट वॉज अ मैनेज्ड रिस्क। लाइफ में किसी भी एंडेवर में उतरो, अपनी नोइंग के साथ उतरो किस पॉइंट पे मैं एग्जिट करने के लिए रेडी हूँ। आई नो दिस साउंड्स, भाई आप प्लान बी की बात कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ। तुम जिस रिलेशनशिप में जा रहे हो, आई वॉज समवन, वन वुमन मैन पर्सन, वेरी एथिकल, वेरी एवरीथिंग, लाइक ओपी। आई हैड टू ब्रेक अप। और 5 साल में टॉक्सिक रिलेशनशिप में सिर्फ इसलिए रहा क्योंकि मैंने पहले दिन वादे कर दिए थे, ऐसे वादे कि हाँ भाई हम ऐसे हैं वैसे हैं, और क्लियरली द एंटायर सिनेरियो वॉज गोइंग हेवायर बिकॉज रियलिटी टर्न्स आउट डिफरेंटली जैसा तुम चाहते हो। वी आर नो वन टू इम्पोज आवर विल ऑन रियलिटी। अपने आप को अडेप्टेबल बनाओ, बिकम लाइक वाटर, ब्रूस ली सेड। तो एक मान के चलो कि यार किस पॉइंट पर गेम हम खेल रहे हैं रियलिटी की, बिल्कुल सही बात है भाई, रियलिटी को हम बदल भी नहीं सकते, लेकिन यार खेल रहे हैं तो सफ़र भी नहीं करेंगे। हमें अपना एग्जिट पॉइंट पता है, किस पॉइंट पे वी विल बी एग्जिटिंग। चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे तुम्हारी प्रेप हो जो टॉक्सिक चलेगी कंप्लीटली, 3-4 साल लगे पड़े हो, 5 साल लगे पड़े हैं, 6 साल लगे पड़े हैं, ड्रॉप पे ड्रॉप किए जा रहे हो, भाई रुको। नहीं रखोगे तो तुम तबाह हो जाओगे। मैं अगर उस ट्रेड में रुका रहता तो मेरा पैसा नीचे जाता रहता और फिर मैं खाली देख रहा होता होप पे। होप इज़ नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी, लक इज़ नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी। लक एक फैक्टर जरूर है, बट यू कैन नॉट कंट्रोल दैट फैक्टर, गेटिंग इट। तो एक्सेप्ट करना है, मैनेजेबल रिस्क होनी चाहिए। थर्ड थिंग, हमें पता होना चाहिए हम किस पॉइंट पे वहाँ से निकल जाएंगे जब बियॉन्ड लिमिट हम सहन शक्ति से ऊपर जाती जा रही हैं चीज़ें, गेटिंग इट। और अब और भी विचार क्या है कि अब मुझे उसकी लर्निंग्स लेनी है कि मैंने जब वो ट्रेड लिया था, ऑब्वियसली गाइडेंस में लिया था, बट नेवर माइंड, स्टॉक मार्केट में कोई भी ऐसा नहीं होता है जिसको पता है कि यही चीज़ टर्न आउट करेगी ही करेगी। तो इवन तो आई हैड मेंटर्स, बट अब मैं लर्निंग लूँगा कि कहाँ मैं बच सकता था या कहाँ मुझसे गलती हुई, ताकि ये अगली बार रिपीट ना हो। एंड देन ऑब्वियसली मैंने अपने प्राउड ऑफ माई सेल्फ जर्नल में लिखा भी है कि भाई आई एम प्राउड कि तूने रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करी। स्टॉक मार्केट में देयर इज टर्म कॉल्ड रिवेंज ट्रेडिंग, जहाँ आपका पैसा लॉस हुआ और पैसा बनाने के लिए आप दोबारा से एक ट्रेड में घुस जाते हैं। मैंने वो नहीं किया, मैं आराम से धीरा पूरा बैठा हूँ। इवन तो इट इज़ 5,000 टू समवन इट माइट बी लाइक कि भाई बहुत है, वैसे तो मेरे लिए भी बहुत है, ऐसा नहीं है कि कम मेरे लिए, बट मैं जेन्युइनली यही सोच रहा हूँ कि कोई बात नहीं यार, इट इज़ अ स्टॉक मार्केट तो गेम ही पूरा इन नंबर्स का है, कभी प्लस होंगे कभी माइनस होंगे। मेंटली आई एम ट्राइंग टू काम माई सेल्फ डाउन कि आज कोई ट्रेड्स नहीं लेनी है। तो एक चीज़ और नोटिस करो, जब भी तुम्हें ऐसा सेटबैक लगे ना, उस दिन ही कोई डिसीजन मत ले लेना। मॉक टेस्ट में कम नंबर आए हैं, उठा के नया 80,000 का कोर्स खरीद लिया। अरे रुको भैया रुको, थोड़ा सा ठंड, इमोशनली बह नहीं जाना है, मतलब कंट्रोल करना है। ऑब्वियसली क्लैरिटी सीख कर लेना, ये भी नहीं करना कि भाई हम लाइफ में परेशान है, उदास है, रात भर लूप में एंग्जाइटी ले रहे हैं, पर इमोशंस में शशांक की कॉल बुक नहीं कर लेनी है भाई। इफ़ एनीथिंग माई कॉल विल बी अ लॉजिकल डिसीजन, योर लाइफ चेंजेस। नीचे लिंक अटैच्ड है, 100+ पीपल, कम ऑन, दे चेंज, दे बदल गया जीवन भाई, बदल गया। मैं 8 साल तक वहाँ पे था, मुझे पता है। एनीवे, उसके अलावा कोई बहुत क्रेजी डिसीजन, किसी से वादा मत कर देना जब तुम उदास हो, या जब बहुत खुश हो तब भी, या जब तुम बहुत उदास हो। लाइफ के बारे में एक बिलीफ सिस्टम मत बना लेना। जैसे तुम्हें एक और सटल एंगल बताता हूँ यार, ये माइंडसेट लेवल की चीज़ है, समझो इसको, बहुत डीप बातें हैं।
मैं पता है इस चीज़ को माइंडसेट में ला ही नहीं रहा कि यार वो ट्रेड जो था वो पर्टिकुलर कंपनी का वो कंपनी गलत है या वो ट्रेडिंग गलत है या ट्रेडिंग में तो सबका लॉस ही होता है. आई एम नॉट अटैचिंग दिस इंसिडेंट विथ माई बिलीफ सिस्टम बिकॉज रियलिटी इज़ टू वास्ट एंड वंस यू स्टिक विद दैट बिलीफ सिस्टम तुमको वही चीज़ें दिखने लग जाएंगी. तो मैं वो चीज़ क्यों देखूँ? पहली बात तो तुम्हें अगर बिलीफ सिस्टम बनाना भी है उसके लिए भी तुम्हारे पास एनफ सैम्पल साइज़ होना चाहिए. मैं आज तुम्हारे लाइफ के इशूज़ से कैसे निकाल देता हूँ. मेरे पास 8 साल का सैम्पल साइज़ है हेल्थ का. मैंने 8 साल की हेल्थ देखी हुई है. क्या शशांक भाई आप जो सारी बातें कर रहे हैं सही है? फ़र्क नहीं पड़ता. क्या तुम्हारी हेल्प हो रही है उन बातों से? अगर हेल्प हो रही है तो सही है. एज सिंपल एज दैट. क्योंकि रियलिटी हैज़ इनफाइनाइट अबंडेंस एंड लिमिटेशंस. पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी इनफाइनाइट है. डिपेंड करता है क्या तुम्हें सर्व कर रही है वो बातें. तो मेरे पास 8 साल का सैम्पल साइज़ का डेटा है. मुझे आज भी नहीं पता कि यार मैं जो बात कर रहा हूँ वो सही है नहीं है, बट मेरी बातें क्यों असर कर रही हैं? बिकॉज मेरे पास इतना कुछ डेटा पड़ा है जो नहीं वर्क करता उसका, और उसको सही करने का, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली किया सही. तो मैं अटैच नहीं कर रहा कोई भी लिमिटिंग बिलीफ इस पर्टिकुलर ट्रेड से स्टॉक मार्केट के ऊपर, वरना वही नज़रिया फिर मुझे दिखाई देगा. मैं हमेशा डरमाने लग जाऊंगा. मैं हर ट्रेड से पहले लॉस देखूंगा. बिकॉज माय मेंटोर्स स्पेसिफिकली, और मैं जितनी ट्रेडिंग से रिलेटेड बुक्स पढ़ रहा हूँ सब में ये चीज़ लिखी हुई है. स्पेशली जो मार्क डगलस की है. मार्क डगलस की एक बहुत फेमस बुक है यार, ट्रेडिंग इन द जोन. उसकी बात है ये कि रैंडमनेस है रियलिटी में. कम से कम एक आध इंसिडेंट के बेसिस पर प्री असम्पशंस मत बनाओ. आई स्टिल रिमेंबर जब मैं 12th क्लास में था, मेरे मैथ्स में 11th क्लास में था, मेरे मैथ्स में बहुत कम नंबर आए थे. मेरे ख्याल से आउट ऑफ 40 आई गॉट 7 और 8 समथिंग. इतने कम तो कभी नहीं आए थे. और काफ़ी मैं उदास भी हुआ था बिकॉज आई वॉज ऑब्वियसली स्टडीज एंड आई वॉन्टेड टू डू ग्रेट थिंग्स. उस टाइम मैं डैड के साथ बैठा एंड आई वाज क्वाइट इमोशनल कि यार मेरे को 11th समझ में नहीं आ रही, और पता नहीं कौन सी ईगो थी कि भाई मेंटर्स के पास नहीं जाता था. मैंने कोचिंग नहीं लगवाई थी 11th 12th में. एक क्रैश कोर्स किया था बिल्कुल लास्ट टाइम पे, और एंड थैंकफुली कर लिया भाई. दिमाग खुला कि आप अकेले तो नहीं हो पाएगा. एनीवे काफ़ी हार्म हुआ उस चीज़ से. इसीलिए भाई मेंटर्स लाइक क्रेजी. सो तो क्या हुआ, मैं डैड के साथ बैठा और उन्होंने मेरे को कहा कि कोई बात नहीं, दिस इज़ जस्ट वन थिंग. ये डिफाइन नहीं करता तुम्हें. लाइक उन्होंने यही चीज़ समझाई कि इससे अटैच मत करना. मैं कितने बच्चे इंटरेक्शन कॉल पे आते हैं, उनका एक मॉक टेस्ट अजीब गया, या सीरीज से मान लो यार 3-4 मॉक टेस्ट अजीब चले गए. 10th तक सही थे, 11th में आते ही पूरा ही डाउनहिल जाते जा रहा है. इसके बिलीफ सिस्टम मत बनाओ. क्योंकि देखो बिलीफ सिस्टम में तुम कभी ये बिलीफ सिस्टम तो बनाओगे नहीं कि यार मॉक टेस्ट हार्ड था, 3 बार गलत हो गया. मोस्टली लोगों को इतना नहीं पता होता द अवेयरनेस कि मैं प्राइम हूँ अपनी रियलिटी में. कोई भी होगा भाई दुनिया का तो रम खा, हम प्राइम है. तो जैसे यार कोचिंग वाले टॉक्सिक के बच्चे पड़े हुए हैं भाई, कोचिंग वाले तुम्हारे पैसे से चल रहे हैं, ठीक है, इतना भी उनके टॉक्सिसिटी बर्दाश्त मत करो. मतलब मैं तो हैरान हो जाता हूँ कई बार यार, बच्चे कॉल्स पे आते हैं बताते हैं ना, हमारे को फिजिक्स समझ में आती है बढ़िया, केमिस्ट्री की टीचर बेकार है, बट वहीं हमें करना है क्योंकि फिर सुनने को मिलता है टीचरों से भाई कोचिंग तुम्हारे पैसों से ही चल रही है, पता नहीं क्यों. आई मीन अगर तुमको नहीं पढ़ा जा रहा वहाँ पे, सही नहीं लग रहा, तो तुम एक आध लेक्चर उनको आज़ादी देनी चाहिए. एनीवेज, तो अब आप मॉक टेस्ट को तो गलत बोलोगे नहीं, आप कोचिंग को तो गलत बोलोगे नहीं. एक मेरी वीडियो है टॉक्सिक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, यू कैन वॉच दैट गर्ल हु केम ऑन द कॉल वाज लिटरली नॉट इवन एक्सेप्टिंग कि उसके टीचर्स भी रॉन्ग हो सकते हैं. तो अब आप बिलीफ सिस्टम क्या बनाओगे कि मेरे कोई नहीं आता, मेरे साथ ही कुछ गड़बड़ है, तो आई एम नॉट मेकिंग दिस एज वेल. तो जब भी तुम लाइफ में सेटबैक फेस करना, ये लग सकता है भाई ट्रेडिंग की बात कर रहे हो, आई एम टॉकिंग अबाउट सेटबैक्स. 5,000 रुपये गए हैं, और जब घुसा था ना ट्रेड में तो कमाने की ही उम्मीद से गया था, गेटिंग इट. बट सेटबैक्स मिलते हैं, एंड दिस इज़ हाउ यू शुड टैकल विद सेटबैक्स. उसको ट्रांसम्यूट करो एंड फिर धीरा पूरा रह के थोड़ा सा नॉर्मलाइज करो. आई एम ट्राइंग टू नॉर्मलाइज माई एनर्जी. आई एम वॉकिंग आउट इन नेचर. बिल्कुल मुझे नेचर अच्छा लगता है. तो ये एनर्जीज़ की बहुत बड़ी बात है. जब तुम लोएस्ट जोन में हो या कहीं ना कहीं सेटबैक आ चुका है, नेगेटिविटी हिट हो गई है, तो अपने रिचुअल्स बनाओ अपनी एनर्जी को क्लींस करने का, अपना ऑरा वापस गेन करने का. मैं अगर रूम में पढ़ा रहा हूँ नहीं भाई, मुझे नेचर में बढ़िया लगता है घूमना फिरना, टहलना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है. दैट इज़ वाई लाइक स्टार्टेड द चैनल विद द रूम, बट मोस्टली वीडियोज़ अब ऐसे आती हैं. तो क्लींस करना भी शुरू करो, क्योंकि सेटबैक्स मिलेंगे रियलिटी में, बट ये डेफिनेशन नहीं है ना इसका बिलीफ सिस्टम होना चाहिए. दोबारा चीज़ जाएंगे, अब बहुत वास्ट है रियलिटी. अगेन मेरी एक और वीडियो थी, अपॉर्चुनिटीज़ अनलिमिटेड है, तो आई एम लिटरली वॉचिंग इट कि अभी भी अनलिमिटेड है, कुछ नहीं हुआ यार, कुछ नहीं हुआ. एंड अगेन मैनेजेबल रिस्क सबसे बेस्ट. मुझे गम इसलिए भी नहीं है क्योंकि वो मेरा डायरेक्ट काम नहीं है. लाइक आई एम स्टिल लर्निंग. मैं साइड बाय साइड अपना ऑनलाइन स्टफ कर रहा हूँ, दिस साइड इंटरेक्शन कॉल्स ऑल दैट. वो एक ग्रोइंग का माध्यम जरूर है. तो रिस्क भी ऐसे लेनी है कि मैं हर समय परेशान नहीं हूँ. बिकॉज टू मी हैप्पीनेस, और रैदर देन हैप्पीनेस, पीस इज़ प्राइम इन लाइफ, है ना. हर वो चीज़ जो तुम्हें पीस दे रही है वो करो. अगर तुम्हें ट्रेडिंग में लग रहा है कि भाई हर दिन ऊपर नीचे हो रहा है, या किसी भी चीज़ में जो भी तुम्हारा पीस ख़राब कर रही है, भाई नॉट वर्थ इट.
नॉट वर्थ इट। तो दिस इज़ हाउ यू शुड मैनेज सेटबैक्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर तुम लाइफ के इशूज़ में अभी तक स्ट्रक हो, प्लीज़ मैं तुम्हारे लिए कहता हूँ अपने साल बचाओ। यू विल बी रियलाइजिंग ऑल दिस थिंग। मैंने हेल को बहुत करीब से देखा है एंड इट वॉज टू हार्ड ऑन मी, टू हार्ड। तुम यहाँ पहुँचे, तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, बट तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको सही करने का। कितने सारे लोग हैं कॉज पे, एक बार प्लीज़ जाकर लिंक देखो, देयर लाइफ चेंज्ड और उन्होंने जीवन देखा। मैं जानता हूँ यार, रात रात भर अंधेरे में मरना, आस्किंग टू गॉड क्या गलती थी। मेरे माँ बाप ने कभी मेरा ट्रू वर्जन नहीं देखा, मैंने अपना कभी नहीं देखा। शीशे में लाइक खुद को देखा तो पहचान में नहीं आता था, लाइक हमेशा पता ही नहीं लगता था जीवन क्यों है। इवेंचुअली यू रीच टू द पॉइंट ऑफ सेल्फ डिलीशन और एंग्जाइटी इज ऑल दैट। मत रहो इन सब में। देयर इज़ अ वे आउट, देयर इज़ अ प्रॉपर प्लान, सिस्टमैटिक फिलोसफीज, माइंड सेट बिहाइंड दैट। ट्राई टू विन, चेंज करो, वरना साल के साथ चले जाएंगे, एक दिन तुम कर ही लोगे। मैं चाहता हूँ तुम जल्दी करो, और वो भी इतना आसान नहीं होगा। बाय द वे, जब मैं हेल्थ फेज में पहुंचा था 2 साल तो मुझे सिर्फ अपनी तबीयत ठीक करते हुए लग गया। उसके बाद तो मैं ग्रोथ की सोच पाता हूँ। तो अगर तुम उस फेज़ में हो, आंखें खोलो। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, पुट योर ईगो असाइड। कहीं ना कहीं हार रहे हो, अगर तुम सिर्फ सेल्फ हेल्प वीडियोस देखे जा रहे हो, मैं एग्जैक्टली तुम्हारी तरीके से था। जीत क्यों नहीं हो रही, वेयर इज़ द चेंज, खुद से पूछो। अगर तुम लूप अराउंड कर रहे हो इश्यूज़ में, कि 8 ईयर्स का पेन है मेरा, जो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम लूप अराउंड कर रहे हो इश्यूज़ में? आर यू लूपिंग अराउंड इन द सेम इश्यूज़? कुछ तो नहीं पता होगा। इतना ही पूछो, मत आओ कॉल्स पे, ओके मत आओ। कैन यू जस्ट आस्क योर सेल्फ कि मैं अगर लूप अराउंड कर रहा हूँ एक ही इशू बार बार, डैम, मुझे कुछ तो नहीं पता होगा। आस्क योर सेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।